विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मनुष्य भगवान का सबसे प्रिय है। भगवान ने यह प्रकृति मनुष्य के लिए बनाई है और भगवान ने मनुष्य को स्वयं के लिए बनाया। मनुष्य की उत्पत्ति भगवान के लिए हुई है। भगवान मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कराना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य का अस्तित्व है। योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति के लिए, कि मनुष्य को यह ज्ञान हो कि परमात्मा की मुझसे कोई दूरी नहीं, मुझसे कोई भिन्नता नहीं और वह मुझसे कोई अलग नहीं। यह बोध होने पर ही मनुष्य स्वयं परमात्मा में लय होता है। अपने जो गुण भगवान ने हम सबको दिए हैं, उन्हीं गुणों से हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। अपने ज्ञान से ही हम मुक्ति पाते हैं। अपने विश्वास से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है और अपने सामर्थ्य के सदुपयोग न करने से हमें शांति मिलती है। हमारे पास जितना ज्ञान है, और इतना ज्ञान तो हर व्यक्ति के पास है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने ज्ञान का आदर करने से हम ज्ञानी बनते हैं, हम जीवन मुक्त होकर के जीवन जीते हैं। अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से हम भक्त बनते हैं और अपने सामर्थ्य, जितना भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करने से हमें शांति मिलती है। तो मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, शांति के लिए हमें किसी दूसरे का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी के पराधीन नहीं होते, परतंत्र नहीं होते। हर व्यक्ति स्वाधीन है, स्वतंत्र है, भक्त बनने में, मुक्त होने में और शांति प्राप्त करने में। समस्या जब उत्पन्न होती है, जब हमें क्षणिक चीज़ों में आसक्ति पैदा होती है, क्षणिक चीज़ों की ममता हो जाती है, उनसे हमारा मोह हो जाता है। अपने क्षणिक पदार्थों से सुख लेने से, और जहाँ मोह है वहाँ विचित्र तरह से चीज़ें घटित होती हैं। मोह वैचित्य, मोह है हमारे चिति शक्ति को मलिन कर देता है, छुपा देता है, ढक देता है आत्मा को, हमारे चित्त को चंचल कर देता है मोह। और वह मोह किसका होता है? या तो किसी व्यक्ति का मोह होता है, या किसी वस्तु का मोह होता है, या किसी परिस्थिति का मोह होता है। और हर व्यक्ति से भी वियोग होना ही है,
संभव है। यह असंभव है कि किसी व्यक्ति से हमारा वियोग ना हो। हम अभी किसी से मिलते हैं और फिर आधे घंटे या 1 घंटे बाद हमारा छूटने का मन करता है कि अब कब तक इससे बात करते रहें, कब तक इसके सामने रहें। फिर हमारा स्वयं ही वियोग करने में सुख अनुभव होता है। या किसी से घंटों घंटों 10 घंटे भी बात की तो फिर बाद में लगता है कि अब चलो विश्राम करते हैं, अब शांत हो जाते हैं, अब जाके सो जाते हैं। उसी में सुख है, उसी में आनंद है। तो हम तो संयोग किए, संयोग में सुख मान रहे थे, लेकिन अपने आप जो सहज रूप से हमको कुछ देर बाद वियोग करने का मन करने लगेगा, वही असली स्थिति है जो स्वयं से प्राप्त होती है वियोग की। किसी वस्तु का हम भोग करते हैं तो कुछ समय बाद उससे भी हमारी मन हट जाता है, उपरति हो जाती है, और फिर हमको उस वस्तु से भी अलग होने का मन करता है। किसी परिस्थिति से भी हमें अलग होने का मन करता है और हमें एकांत फिर अच्छा लगता है कि अब ये व्यक्ति भी मुझसे दूर रहे, ये वस्तु भी, वो परिस्थिति भी, अब मैं विश्राम चाहता हूँ। तो विश्राम हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारी जो असली जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारा स्वभाव है, वहाँ पर आदमी आके ठहर जाता है विश्राम पर। और हम विश्राम करते हैं लेकिन मोह नहीं छोड़ते। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में अपना निरंतर मोह रहता है। थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, लेकिन ये मोह नहीं छूटता। ये मोह की तार अपने पसंद, राग द्वेष, जिससे भी हमारा, कोई पसंद है कोई नापसंद है, दोनों से तार जुड़ी है। पसंद से भी तार जुड़ी है और क्या चीज नहीं पसंद है उससे भी तार जुड़ी है। और ये हम तार जोड़े रखते हैं अपने मोह के कारण से, और फिर यही हमको विश्राम में नहीं जाने देता। विश्राम में भी हमको ये रहता है कि आगे मैं कब भोगूंगा, आगे मैं कब मिलूंगा, ऐसी परिस्थिति हमें कब मिलेगी, इसी का चिंतन चलता रहता है। और इसी का भय बना रहता है कि आगे कहीं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने या तो मित्र का चिंतन होगा या शत्रु का चिंतन होगा, अनुकूलता का चिंतन होगा या प्रतिकूलता का चिंतन होगा। जो चीज हम चाहते हैं या तो उसका चिंतन होगा, या जो चीज हम नहीं चाहते हैं उसका चिंतन भी होता है कि मैं इससे दूर रहूं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए, इसके वजह से खराब हो रहा है मेरा जीवन। इसका चिंतन चलता रहता है। मोह के कारण से हम चीजों को छोड़ नहीं पाते, और एक बार चीजें छूट जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो फिर हमारे जीवन में आनंद बना रहता है, प्रसन्नता, सहज शांति बनी रहती है। और उसी शांति में हम अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर पाते हैं, अपने ज्ञान का आदर कर पाते हैं, भगवान पर विश्वास कर पाते हैं। स्वतंत्र स्वाधीन परिस्थिति में सहज रूप से चीजें खिलती हैं, और नहीं तो विषयों का ही चिंतन होता रहेगा। फिर सहज रूप से जो हमारा सामर्थ्य है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। हम अपने ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते जीवन में, हम विश्वास नहीं कर पाते भगवान की व्यवस्था पर, उसकी कर्म फल व्यवस्था पर, उसकी कृपा पर हम विश्वास नहीं कर पाते। नहीं तो जिसको विश्वास हो जाता है उसके जीवन में फिर दुख कैसा। जिसको भगवान पर विश्वास हो गया उसको फिर किसी बात की चिंता कैसी। वो तो इसको ये मानना चाहिए कि भगवान ही मेरा है और भगवान का सब कुछ है और मेरा सारा जीवन भगवान का है, और भगवान जैसा करेगा ठीक ही करेगा। मेरे को चिंता करने की क्या आवश्यकता है, मेरे को किसी से कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। मेरा जीवन तो देने के लिए बना है, मेरा जीवन अमर होने के लिए नहीं बना कि मैं और जीता रहूं। क्योंकि हम किसी धन की कामना करेंगे तो हम धन का महत्व अधिक मानेंगे, तो हमारे मन में धन 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 का जप चलता रहेगा।
हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, प्रभु का स्वयं में स्थित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धन का महत्व अधिक है, ज़मीन जायदाद का महत्व अधिक है, पद प्रतिष्ठा का महत्व अधिक है। तो व्यक्ति इसके लिए दौड़ता है, लोगों के पास जाता है, उनसे मीठी मीठी बातें करता है और भूल जाता है कि सारे संसार का रचयिता, मेरे अस्तित्व का आधार परमात्मा मेरे हृदय में है। परमात्मा मेरे हृदय में है, हर जगह है, हर कहीं है। उसका स्मरण भूल जाता है और फिर हम पराधीन हो जाते हैं। सुख के लिए दूसरों के सामने हम हाथ फैलाते हैं। इसीलिए गुरु नानक महाराज ने भी कहा है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कि मांगने से भला है मरना, क्योंकि जिसको चीज़ें मिल गई हैं उसका मरना भी तय है, और जिसको चीज़ें नहीं मिली हैं उसका मरना भी तय है। मरना सबका तय है और कोई नहीं जानता किसको कब मरना है। और हालांकि ये तो पता ही है कि 80, 90 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल में तो सबको मरना ही है। अब कोई 40 में मरे या 50 में मरे, हाँ 100 के उधर तो नहीं जाएगा, बहुत कम, 1% भी नहीं होते। तो मरना सबका तय है, तो हम क्यों मांगें किसी से? क्या चीज़ की कमी है हमारे पास? ना तो भगवान ने हमको ज्ञान की कमी दी है, ज्ञान भी हम सबको है कि मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आकांक्षा अपेक्षा करनी चाहिए, क्या नहीं, ये सबको पता है। छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि हिंसा सही है कि नहीं, सत्य बोलना ठीक है कि नहीं, भगवान का स्मरण करना ठीक है कि नहीं, वो भी बता देगा। हम सबको इतना ज्ञान है, अपने जीवन को हम उससे सुंदर बना सकें, इतना ज्ञान हम सबके पास है। भगवान ने सबको ज्ञान दिया, और हमारा मान लो ध्यान नहीं भी जाता, स्मृति नहीं जागती, हमको स्मरण नहीं हो पाता, अच्छी बातों पर ध्यान नहीं जाता, तो कभी गुरु ध्यान दिला देता है, शास्त्र ध्यान दिलाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, बहुत सारे धर्मात्मा, प्रवचनकार, कथावाचक हमारा ध्यान दिलाते हैं उस चीज़ पर, जिससे हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकें। भले ही कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपना सोचूं कि मैं कर सकता हूं इसको। भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, भगवान ने मुझे मन दिया है कि जिससे मैं भगवान का स्मरण कर सकूं, भगवान पर विश्वास कर सकूं। मुझे विश्वास के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान मेरा है, इतना ही विश्वास मुझे करना है। किसी दूसरे पर मुझे विश्वास नहीं करना कि कोई दूसरा मुझे तृप्ति देगा, शांति देगा, क्योंकि उसे भी चाहिए, जो उसे भी चाहिए तो वो मुझे कहाँ से देगा? उसको भी सफलता चाहिए तो वो मुझे कहाँ से देगा? हाँ, सबकी सफलता ईश्वर देगा, ईश्वर परम सफल है, सबको सफलता बांटता है, तो मैं सीधा उससे जुड़ूं। और मुझ में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करना, इससे मुझको शांति मिलेगी, ये भी कोई दूसरा नहीं। अब मुझ में सामर्थ्य है बोलने का, तो मैं अपने गलत ना बोलूं, मैं दिन भर व्यर्थ की बातें ना बोलता रहूं, गलत बातें ना बोलूं, तो वो सामर्थ्य का दुरुपयोग होगा। अच्छी बातें बोलूंगा या शांत रहूंगा, मौन रहूंगा, जप करूंगा, तो वो तो इस वाणी का सदुपयोग होगा। किसी के हाथ पैर शरीर तो सभी का काम करता है, तो इस शरीर से वह व्यर्थ के काम करेगा, पड़ा रहेगा, या टीवी मोबाइल में ऐसे ही समय बिता देगा, या किसी को दुख पहुंचाएगा, तो वो सामर्थ्य का दुरुपयोग है। किसी को भगवान ने धन दे रखा है तो धन से व्यर्थ की चीज़ें खरीदेगा, धन से कुछ गलत काम करेगा, नशा करेगा, तो वो सामर्थ्य का सदुपयोग है। किसी को नहीं दिया है तो बात ही नहीं, सामर्थ्य मिलने पर ही तो दुरुपयोग होगा। सामर्थ्य जब है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो दुरुपयोग भी नहीं होगा। लेकिन भगवान ने इतनी सामर्थ्य तो सबको दी है, बोलने की, देखने की, सुनने की, कार्य करने की, सोचने की, विश्वास करने की, ज्ञान प्राप्त करने की,
ये तो सामर्थ्य सबको है, बूढ़े को भी है, बच्चे को भी है, जवान को भी है, अमीर को भी है, गरीब को भी है, काले को भी है, गोरे को भी है, नाटे को भी है, बड़े को भी है, स्त्री को भी है, पुरुष को भी है, भारत को भी है और भारत के बाहर जो लोग हैं सबको ये सामर्थ्य है। अब किसी को और विशेष सामर्थ्य देते हैं तो उसकी और विशेष जिम्मेदारी बनती है। अब जिसके पास धन नहीं है उससे भगवान ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो दानी हो धन का। जिसके पास वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उससे कोई ये अपेक्षा थोड़ी करेगा कि वो प्रवचन करे और प्रवचन करने से ही पुण्य मिलता है और इसका जीवन तो अब बर्बाद होगा क्योंकि ये अब प्रवचन नहीं कर पाएगा, सत्य नहीं बोल पाएगा, ये तो गूंगा है। किसी के हाथ नहीं है तो उससे को अपेक्षा ही नहीं है। उसको असमर्थ व्यक्ति नहीं कहते, जिसके पास सामर्थ्य ही ना हो उसको असमर्थ नहीं कहते, और ना ही उसे भगवान असमर्थ मानते। जिसके पास सामर्थ्य नहीं दिया तो वो क्या करेगा, वो तो नहीं करेगा। भगवान को भी पता है, समाज को भी पता है, सृष्टि को भी पता है। असमर्थ वही व्यक्ति है जिसके पास जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है, प्रारब्धवश इस प्रकृति के न्याय के अनुसार जो हमको सामर्थ्य मिली है, उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करना, सदुपयोग तो दूर की बात है, उसका उल्टा दुरुपयोग करना, इससे हमारे जीवन में शांति नहीं मिलती, इससे हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती। और इसी कारण से व्यक्ति कभी भी मुक्त जीवन नहीं जी पाता, आनंद वाला जीवन नहीं जी पाता, और क्योंकि वो अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहा है। भगवान ने सभी को सामर्थ्य दिया है वाणी का, बोलने का, मधुर बोलने का, और बोलना भी कैसा हो, या तो मधुर हो, हितकारी हो, सत्य हो, या तो मौन रहे। सोचने का दिया है तो हम भगवान का स्मरण करें, दूसरों के बारे में अच्छा सद्भाव रखें, अपने मन में सद्विचार लाएं, तो ये सदुपयोग है। पैर दिए हैं तो हम अच्छी जगह अपने शरीर को लेकर के जाएं, दूसरों की सेवा के लिए ये पैर बढ़ें, दूसरों की मदद करने के लिए ये हाथ बढ़ें। और जो भी हमारे पास है, ज्ञान है किसी भी चीज़ का, या भगवान की बातें तो हैं सबके पास, वही बातें हम जहाँ भी बोलें तो इससे हमारे सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं होता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, फिर मैं दान करूँगा, उससे मुझको पुण्य मिलेगा, तब मैं सामर्थ्यवान कहलाऊँगा। जब मेरे पास हजारों एकड़ की ज़मीन होगी, मेरे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए होंगे, तब मैं जाके सामर्थ्यवान बनूँगा। हाँ, भगवान ने किसी किसी को उसके प्रारब्ध के अनुसार बहुत धन भी दिया, लेकिन फिर उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास उनके इतना पुरुषार्थ किया, इतनी भगवान के लिए अपना जीवन लगा दिया, तो भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया, और वो उतना ही कृतज्ञता पूर्वक उसको राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए, योग, आयुर्वेद, वैदिक शिक्षा, स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। अब गरीब कोई व्यक्ति है तो ये नहीं कि वो गरीब सेवा नहीं कर सकता है। कितने हमारे संत ऐसे फकीर हुए, राजा भी हुए, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट भी संत बने, और एक गरीब भी संत बने। संत जो रविदास जी जूता गांठते थे, लेकिन जूता गांठते थे तो अपने सामर्थ्य का उन्होंने सदुपयोग किया, भीख नहीं मांगी, जो काम वो कर सकते थे वो काम पूरी ईमानदारी से किया, छल कपट नहीं किया किसी से, अपने कार्य में प्रमाद, आलस्य, भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मन से भगवान पर पूरी श्रद्धा आस्था रखी, भगवान के भक्तों पर पूरी श्रद्धा रखी, भगवान का स्मरण किया, और वो संत बने। संत कबीरदास एक जुलाहे थे, कोई उनके पास बहुत सारा धन ऐश्वर्य भी नहीं था, लेकिन वहीं से उन्होंने अपने सामर्थ्य का पूर्ण दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया। अपनी श्रद्धा, पूरी विश्वास भगवान पर रखा, और अपने ज्ञान से, बुरी चीज़ों से दूर रहे। इससे उनको
परम पद की प्राप्ति हुई। ऐसे ही मीरा भाई, सब उसका मजाक उड़ाते, अपमान करते, लेकिन अपने ही विश्वास से, अपने ही विश्वास को भगवान पर लगा देना, अपने ही ज्ञान से बुराइयों से दूर रहना, अपने ही सामर्थ्य का दुरुपयोग न करना, इसी से ही हमारा जीवन परम गति को प्राप्त होता है। इसी से हमारे जीवन में योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें किसी दूसरे के सामर्थ्य की जरूरत नहीं कि दूसरा सामर्थ्यवान है, हम उसके पास चले जाएं कि तुम अपने सामर्थ्य को कुछ हमको भी दे दो। अगर जाना ही है तो भगवान की शरण में जाएं, जो कि परम सामर्थ्यवान है। उसी का सामर्थ्य दूसरों के पास है। बाकी सब तो कहते हैं ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाला दाता तो एक परम पिता परमात्मा ही है। उसे हम ईश्वर कहें, राम कहें, ओम कहें, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सबके लिए है, सबका है, सब जगह है, सबका ध्यान रखता है, किसी एक का नहीं। वो तो भगवान हो ही नहीं सकता जो किसी का हो और किसी का ना हो। वो भगवान कैसा? और कहीं हो और कहीं ना हो, और कभी हो कभी ना हो, वो भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा यही है, जो सबका है, सबके लिए है, सब जगह है और हर समय है। जो मेरा है, अभी है, इसी समय है। सबका है तो मेरा भी है, हर जगह है तो अभी भी है, और हर समय है तो इस समय भी है। और मेरा है, भगवान मेरा है, मैं उसका हूं, और वो सर्वशक्तिमान है, सबको सब कुछ देने वाला है, और मैं उस पर विश्वास रखूं। कुछ लेने के लिए नहीं, भगवान ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, और लेकर मैं क्या कर लूंगा? और लेकर के मैं पुण्य ही तो कर सकता हूं। और भगवान को स्मरण करना तो सबसे बड़ा पुण्य है। वो तो पुण्यों का भी पुण्य, और वही पुण्य है जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, उसको सोचते हैं, उसका भाव करते हैं, तो उसको पुण्य कहते हैं। और जब हम संसार को याद रखते हैं, सांसारिक चीजों को याद रखते हैं, भोगों को याद रखते हैं, और भगवान को भूल जाते हैं, उसी को पाप कहा है वेदों में। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। भगवान को याद रखना ही पुण्य है, भगवान को भूल जाना ही पाप है। तो मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। तो भगवान को हम याद रखते हैं, कोई चीज लेने के लिए नहीं, क्योंकि चीज लेंगे तो चीज का महत्व बढ़ गया, भगवान का नहीं बढ़ा। तो वो चीज तो हमें मिल जाएगी, उस चीज से हम करेंगे क्या? या तो भोग करेंगे, और या तो उसको कुछ हम दान करेंगे। पुण्य दान से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, वो भी पुण्य छोटा मिलेगा, जो कि खत्म हो जाएगा भोगने के बाद। तो सबसे बड़ा पुण्य वो है भगवान का स्मरण करना, जो पुण्य शाश्वत हो जाता है, जो पुण्य का फल शाश्वत हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता, सदा के लिए वो पुण्य हमारे साथ रहता है और हमें लाभ देता रहता है। इसलिए भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, बस ये स्मरण रखता है कि भगवान मेरा है और मेरे साथ बना है। ऐसी स्मृति जैसे हमें लगती है ना, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा पिता हमारे साथ है, पत्नी हमारे साथ है, या मित्र हमारे साथ है, ऐसा जब लगता है तो भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे भीतर है, भगवान बैठा है। मैं चाहे बोल रहा हूँ तब भी भगवान साथ है, मैं खेल रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, भगवान को अपने साथ अनुभव करता है। किसी भी रूप में भक्त और अपने जीवन को भगवान के लिए अर्पित कर देता है और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान का आश्वासन है ये तो हर जगह कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।